ऑफ एक्स। तो ये हो गया मेरा बाउंडेडनेस की डेफिनेशन, दैट टी एन एक्स की नॉर्म लेस देन सी नॉर्म एक्स हो जाएगी। दिस इज सी, दिस कैन वर्क एज सी। सो ईच ऑफ द टी एन, ये एन से इंडिपेंडेंट है, दिस सी इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एन। तो टी एन का जो नॉर्म होगा दैट इज लेस देन इक्वल टू दिस 4k नॉट बाई आर, इससे छोटा रहेगा। सो ये टी एन बाउंडेड दिखा दिया हमने, दिस टी एन इज बाउंडेड बाय दिस नंबर, दिस सी से। यही प्रूव करना था कि अगर पॉइंट वाइज बाउंडेड हो रहा है तो दिस नॉर्म्स आर आल्सो बाउंडेड। ये है अपनी यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम। यूनिफॉर्मली बाउंड हो जाएगा अगर पॉइंट वाइज बाउंडेड है टी एन, पॉइंट पुट करने के बाउंडेड हो रहा है पॉइंट करने के बाद, तो वो यूनिफॉर्मली बाउंड हो जाएगा, टी एन लेस देन सी हो जाएगा फॉर ऑल एन, जो मर्जी एन लो। ठीक है भाई। और ये लेस देन इक्वल टू सी दिखाने का मतलब था कि सुप्रीमम ऑफ टी एन एक्स where x is varying on norm 1 vectors, this thing is less than equal to c, less than equal to c for all n, independent of n ढूंढना था। तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ एन अपर बाउंड ढूंढा हमने नॉर्म ऑफ टी का। ये तो था अपना बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम। दूसरी एक बहुत बड़ी थ्योरम है ओपन मैपिंग थ्योरम। अब वो देखते हैं ओपन मैपिंग थ्योरम। ओपन मैप क्या होता है भाई, पहले तो ओपन मैप बता देता हूं एक बार, और कंटिन्यूअस मैप और ओपन मैप में क्या फर्क है। अगर एफ कोई मैप है एक्स से वाई पे, तो इसको ओपन मैप बोल दूंगा। एफ इज ओपन मैप इफ whenever a is open in x, अगर k ओपन इन x है, then f of a should be open in y। यानी कि ओपन सेट्स की इमेज ओपन आती हो ऐसे मैप को ओपन कह देंगे भाई। दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल ए, सारे के सारे ओपन सेट्स, जो मर्जी ओपन सेट लूं मैं डोमेन में, उसकी इमेज ओपन आ जाए तो उसको बोल देंगे ओपन मैप। कंटिन्यूअस मैप क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस कब बोलूंगा, कंटिन्यूअस एफ वही एक्स से वाई पे एक मैप है, इसको कंटिन्यूअस बोल दूंगा मैं कि फॉर ऑल ओपन सेट्स बी इन वाई, वाई के अंदर लेके चलना आपकी बार, और उसकी इनवर्स इमेज ओपन इन एक्स हो जाए, उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो ओपन मैप और कंटिन्यूअस मैप उल्टे हैं एक दूसरे से। कंटिन्यूअस तो देखता है वाई के अंदर ओपन की इनवर्स इमेज एक्स में ओपन होनी चाहिए, और सिंपल ओपन मैप देखता है एक्स में ओपन की वाई में ओपन इमेज मिले। ठीक है, क्लियर है दोनों की डेफिनेशन। अब मैं इस एफ मैप से एफ इनवर्स मैप डिफाइन करना चाहता हूं। एफ इनवर्स अगर डिफाइंड हो, अगर एग्जिस्ट करता हो, कब एग्जिस्ट करेगा एफ इनवर्स, जब एफ फंक्शन मेरा 1 1 हो, तो बाइजेक्शन है, बाइजेक्टिव है। इन दैट केस एफ इनवर्स इज ए मैप फ्रॉम वाई टू एक्स। ठीक है भाई, एफ इनवर्स वाई से एक्स पे मैप हो जाएगा। एंड व्हेन दिस थिंग इज कंटिन्यूअस, कब ये कंटिन्यूअस होगा, जब यहाँ, ठीक है, तो एफ को देखो एक बार, एफ कब कंटिन्यूअस था, जब इधर से ओपन उठाने थे, अब की बार यहां से ओपन उठाएंगे। दैट एफ इनवर्स इज कंटिन्यूअस इफ फॉर ऑल ओपन सेट्स इन एक्स, ओपन इन एक्स। ठीक है, एफ इनवर्स के लिए उसकी इनवर्स इमेज अंडर दिस मैप, दो बार इनवर्स हो जाएगा तो वापस एफ बन जाएगा। देन एफ इनवर्स इमेज ऑफ दिस मैप ऑफ ए सेट, जो कि मेरा एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा, दिस इज ओपन इन दिस, ओपन इन डोमेन जो कि वाई था, ओपन इन वाई। तो ये वाली डेफिनेशन फॉर ऑल ए ओपन इन एक्स, एफ ऑफ ए इज ओपन इन वाई, एफ ऑफ ए इज ओपन इन वाई। तो एफ को ओपन मैप बोलना, एफ इज ओपन मैप बोल लूं, या फिर एफ इनवर्स को कंटिन्यूअस मैप बोल लूं, दोनों सेम थिंग है, कंटिन्यूअस मैप कहें, दिस टू आर द सेम थिंग। ठीक है भाई, एफ को ओपन कहूं या एफ, बशर्ते एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता हो।
ये बात तब है जब मेरा F11 ऑन टू हो, तब मैं ऐसे कह सकता हूँ F का ओपन होना, F इनवर्स का कंटिन्यूस होना, द सेम थिंग जब F मेरा बाइजेक्टिव हो, अंडर दैट सिचुएशन कह सकते हैं। अभी आ जाओ ओपन मैपिंग थ्योरम पे। पहले ओपन मैपिंग की स्टेटमेंट देखेंगे, फिर उसका प्रूफ में एक लेमा हो, लेमा बड़ा सा है, लेमा का देखेंगे। आपको ये लेमा भी करना है अगर ये ओपन मैपिंग थ्योरम आती है तो। ओपन मैपिंग थ्योरम कह रही है कि अगर टी कोई लीनियर बाउंडेड लीनियर मैप है एक्स से वाई पे, एक्स और वाई दोनों बनाक स्पेस है, एक्स से वाई पे एक ये भी बनाक है, वाई भी बनाक स्पेस है, दोनों बनाक स्पेस हैं, और टी बाउंडेड है, तब मेरा टी ओपन भी होगा। ये प्रूव करना बस। देन टी इज ओपन, इज एन ओपन मैपिंग। एवरी बाउंडेड मैप फ्रॉम बनाक स्पेस टू बनाक स्पेस इज ओपन। तो यहाँ पे बाउंडेड इंप्लाइज ओपन, ये प्रूव करना है। एवरी बाउंडेड मैप इज ओपन मैप। स्टेटमेंट समझ गए? बिल्कुल छोटी सी थ्योरम स्टेटमेंट है। और फिर आगे कह रहा है कि अगर ये बाइजेक्टिव हुआ, अगर ये टी बाइजेक्टिव हुआ तो ऑब्वियसली टी का ओपन होना इज सेम एज टी इनवर्स का कंटिन्यूअस होना, और टी कंटिन्यूटी एंड बाउंडेडनेस आर द सेम थिंग। ये विकल्प प्रूव किया था हमने एवरी लीनियर मैप्स के लिए। कंटिन्यूटी एंड बाउंडेड नोशन आर द सेम, तो टी इनवर्स को फिर बाउंडेड भी कह देंगे। तो ये कुल मिला के कह रहा है अगर टी बाउंडेड हो तो टी इनवर्स कब बाउंडेड हो जाएगा? अगर पहले तो बाइजेक्टिव हो और दूसरा एक्स और वाई दोनों बनाक स्पेस हैं, तो इसका इनवर्स मैप भी पक्का बाउंडेड होगा। तो हमने सिर्फ प्रूव करना है, ठीक है, बाइजेक्टिव वाला काम। तो उसके बाद तो टी इनवर्स की कंटिन्यूटी और टी का ओपन होना आर द सेम थिंग। कुछ नहीं लिखना उसमें, तो कुछ प्रूव नहीं करना। तो ओनली थिंग वी नीड टू प्रूव इज एवरी बाउंडेड लीनियर मैप फ्रॉम ए बनाक स्पेस टू बनाक स्पेस इज ओपन मैप। ठीक है भाई। तो बाउंडेड लेके चलेंगे, ओपन प्रूव करना। ओपन प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक्स में कोई ओपन लो और उसकी इमेज को ओपन दिखा दो इन वाई। ओपन इन एक्स लेके चलूंगा मैं, कोई भी आर्बिट्रेरी ओपन इन एक्स, उसकी इमेज टी ऑफ ए को ओपन इन वाई दिखा दूंगा, ओपन इन वाई। ये तो लास्ट टारगेट होगा मेरा, ओपन लेके चलूंगा। उससे पहले एक लेमा प्रूव करना हुई। लेमा देखो ध्यान से, लेमा क्या कह रहा है। सेम वही चीज है। अगर टी कोई बाउंडेड लीनियर था बनाक स्पेस एक्स से बनाक स्पेस वाई पे, हाइपोथेसिस सेम है, बाउंडेड है एक्स से वाई पे, एक्स और वाई दोनों बनाक स्पेस है। इन दैट केस इमेज टी बी नॉट ऑफ ओपन बॉल कंटेन्स एन ओपन बॉल अबाउट जीरो। ये प्रूव करना है। क्या करना है? ये एक्स है मेरा, इधर वाई है, एक्स से वाई, ये एक्स के अंदर 0 पॉइंट था, ये वाई के अंदर 0 पॉइंट है। तो ये तो हमें पता होता है कि एवरी लीनियर मैप के अंदर टी ऑफ जीरो इज जीरो होता है भाई, जीरो को जीरो पे मैप करता, कोई भी मैप हो। तो जो भी बाउंडेड मैप गिवन है उसके लिए कह रहा है कि बी नोट की इमेज, बी नोट क्या है कि यूनिट बॉल, इस जीरो सेंटर पे 1 रेडियस की एक बॉल बना दी, दिस इज कॉल्ड बी नोट। इसकी जो इमेज होगी उस इमेज में ये पक्का है, उस इमेज में जीरो जरूर रहा होगा, क्योंकि जीरो की इमेज तो जीरो आनी है। पूरी बॉल की इमेज लूंगा मैं बी नोट की, तो वो जीरो के अराउंड ही बॉल आएगी कोई ना कोई। पहली बात तो ये तो हमें ऐसे पता चल रहा है, क्योंकि जीरो की इमेज जीरो होती है इसलिए। और यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि ये जो टी ऑफ बी नोट बन जाएगी, ये जो इमेज बन जाएगी टी ऑफ बी नोट, दिस कंटेन्स ए ओपन बॉल अबाउट जीरो। इस जीरो पॉइंट के वाई में जो ये जीरो था, इसके अराउंड एक बॉल मिलेगी जो टी ऑफ बी नोट के अंदर होगी। ये प्रूव करना है, यानी कि जीरो इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ टी बी नोट। ये प्रूव करना है, जीरो इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ टी बी नोट। इंटीरियर पॉइंट तभी होता है जब उसके अराउंड एक बॉल मिल जाए जो उस सेट के अंदर कंटेन्ड हो। ठीक है भाई, पहला काम ये करना हमने कि सिर्फ जीरो को, वैसे तो हमने प्रूव करना था हर ओपन सेट की इमेज को ओपन। यहाँ पे इस बी नोट एक ओपन सेट है, ओपन बॉल है, उसकी इमेज को ओपन प्रूव करना चाहते हैं पहले। ठीक है, जो जीरो सेंटर 1 रेडियस की बॉल है वो ओपन होती है, उसकी इमेज अगर ओपन होगी तो फिर मैं सारे ओपन सेट्स की इमेज को ओपन प्रूव कर पाऊंगा। वो बाद का काम रह जाएगा। तो पहला टारगेट है
एक स्पेशल ओपन सेट करना तो सभी के लिए था, वो वाला ओपन सेट जो 0 सेंटर पे 1 रेडियस की बॉल है उसकी इमेज ओपन होगी, या एटलीस्ट ओपन होना भी बड़ी बात है। पहले यही प्रूव करूंगा कि 0 ओपन होने के लिए प्रूव करना था एवरी पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट। यहाँ पे प्रूव करना करूंगा मैं कि 0 ऑफ वाई इज इंटीरियर पॉइंट, 0 के ऊपर एक बॉल जरूर मिलेगी जो टी ऑफ बी नोट में कंटेन्ड होगी। ठीक है भाई, इतना समझ गए। अब इसको 3 स्टेप में प्रूव करेगा इसी चीज को। पहले तो कुछ बी एन बॉल्स डिफाइन कर रहा है। बी एन बॉल समझ लो क्या है। बी नॉट बॉल तो था एक रेडियस की बॉल, बी वन होगा आधी रेडियस की बॉल, सेंटर 0 रेडियस 1/2, दिस इज बी वन। बी टू बॉल होगा जिसका सेंटर रेडियस 1/4। ठीक है, जो भी बी एन होगा उसमें रेडियस 1/2 की पावर एन। तो छोटी बॉल करता जा रहा है, बी1 बी2 बी3 और आधी रेडियस की कर दी, बी2 और भी आधा कर दिया, 1/4 रेडियस बच गया, बी3 1/8 रेडियस बच गया। ऐसे करता जा रहा, छोटी छोटी बॉल्स। उनके बारे में कुछ कह रहा है। पहले क्या कह रहा है, पहले प्रूव करूंगा कि जो आधी रेडियस की जो बॉल है उसकी जो इमेज बनती, उसका क्लोजर उसका क्लोजर के अंदर कोई बॉल जरूर मिलती, कंटेन्स ए बॉल। ठीक है भाई, बी नॉट 1 रेडियस वाली के बारे में कुछ प्रूव करना था, उससे पहले कह रहा है कि 1 रेडियस को तो छोड़ो, तुम आधी रेडियस की बॉल लो एक बार। एक्स के अंदर मैंने आधी रेडियस की बॉल ली, ये एक्स था मेरा, इसके अंदर ये 0 था, इसके ऊपर आधी रेडियस की बॉल ली, उसकी जो इमेज आएगी वाई में, ये वाई स्पेस है, ये उसकी इमेज आ गई मान लिया। इस इमेज का क्लोजर किया पहले, तो ये क्लोजर कर दिया, बाउंड्री भी अंदर ले ली। उसके अंदर एक बॉल जरूर मिलेगी भाई। वो ये नहीं कह रहा कि 0 पे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई बॉल जरूर मिलेगी। पहला काम यही है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट सम बॉल, जो कि हाफ रेडियस वाली बॉल की इमेज के क्लोजर के अंदर मिलेगी। उसके बाद प्रूव करेगा कि हाफ रेडियस को छोड़ो, अब तो चाहे 1/2 लियो, 1/4 लियो, 1/8 लियो, जो मर्जी रेडियस की बॉल लेना, उसका जो क्लोजर होगा, इमेज का क्लोजर, उनकी इमेजेस का क्लोजर, उसके अंदर बॉल भी मिलेगी, और वो बॉल 0 सेंटर पे मिलेगी, 0 के ऊपर मिलेगी। ठीक है भाई, दूसरे केस में, दूसरे स्टेप में क्या करेगा, और तीसरे स्टेप में फिर प्रूव करेगा जो एक्चुअली प्रूव करना था कि 1 रेडियस वाली बॉल के इमेज के अंदर, अब क्लोजर को हटा देगा तीसरे में, ओरिजिन के ऊपर एक बॉल मिलेगी जो इमेज में कंटेंट होगी। किसी का माइक ऑन है भाई? माइक ऑन है किसी का? देखो भाई, बच्चे ने उधर मस्त कर रखा है बिल्कुल पूरा। इसको नहीं पता चलेगा, इसको मुझे ही करना पड़ेगा। रिसु मलिक, ठीक है, सभी ग्रुप में दिख रही है ना स्क्रीन? ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ क्या प्रूव करना है, क्योंकि बीच बीच में लंबा प्रूफ है, यही भूल जाएंगे कि प्रूफ क्या करना था।